बहन मायावती का 2024 के चुनाव को लेकर आया बड़ा प्लान। गांव चलो अभियान के तहत फूका चुनावी बिगुल, भाजपा को देगी सीधी टक्कर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा गौरतलब है, 2024 के चुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक दावपेच को लेकर चुनावी मैदान में नजर आ रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव पूरे दमखम के साथ में लड़ेगी, ये कहने के लगातार आसार देखने को मिल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके द्वारा लगातार जो किए जाने वाली समीक्षा बैठकें हैं, इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं और खासतौर पर बता दें कि तमाम मंडल प्रभारियों को जो बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है, इसके चलते गांव चलो अभियान के तहत अब चुनावी बिगुल बहुजन समाज पार्टी ने फूंक दिया है। इसके मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से और बहन कुमारी मायावती के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिए गए, इसमें कहने की गांव चलो अभियान के तहत वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसी नारे और अभियान के तहत अब लगातार तमाम समाज को, खासतौर पर बहुजन समाज का निर्माण करने के लिए और बहुजन समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी जुट चुकी है। खासतौर पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं और खासतौर पर इस दिशा निर्देश के अंदर में तमाम मंडल प्रभारियों को ये जिम्मेदारियां दी गई है कि जो पूरा संगठन है, ये संगठन सेक्टर स्तर के साथ साथ में बूथ स्तर तक पहुंचे। अगर बूथ मजबूत होगा तो जो चुनाव है वो किसी भी प्रकार का चुनाव है, इसको आसानी से जीता जा सकता है। जो पिछला कहने के जो विधानसभा के चुनाव रहे और उस विधानसभा के चुनाव के बाद में जो नगर निकाय के चुनाव रहे, दोनों चुनाव के अंदर में जो बहुजन समाज पार्टी जिस उम्मीदों के हिसाब से उतरना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं नहीं उतर पाई। विधानसभा चुनाव के अंदर में बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन उस प्रकार के परिणाम देखने को नहीं मिले। लेकिन जो नगर निकाय के चुनाव हुए, इसमें सबसे बड़ा जो जातीय समीकरण बिठाने का काम बहन मायावती ने किया, जिसमें हमको देखने को मिला कि 17 में से जो 11 टिकट ये मुस्लिम समाज को दिए गए, जिसका प्रतिफल भी बहुजन समाज पार्टी को नगर निकाय के चुनाव में देखने को मिला। कई ऐसे सीटें हैं जिन तमाम सीटों के अंदर में बहुजन समाज पार्टी ये दूसरे क्रमांक पर बनी रही। तमाम उन मुस्लिम इलाकों के अंदर बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरीके से मुस्लिम समाज में वोट करने का काम किया है। सपा से बहुजन समाज पार्टी के तरफ में जो मुस्लिम समाज का वोटर आया है, इसका कहने के फायदा बहुजन समाज पार्टी को देखने को मिला है और ये फायदा आने वाले लोकसभा के 2024 के अंदर में भी मिलेगा। ये तमाम तरीके से चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो जातीय समीकरण इस लोकसभा चुनाव के अंदर बिठाने की कोशिश बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से की जा रही है, जिसको लेकर लगातार संगठन के अंदर मजबूती देने का काम तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। बता दें कि तमाम मंडल प्रभारियों को जो बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है, जिनको कहा गया है कि सेक्टर स्तर पर संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, इसी के साथ साथ बूथ स्तर पर भी संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। खासतौर पर बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करते वक्त युवाओं को सबसे बड़ी भागीदारी दी जाए, युवाओं को संगठन के अंदर में कैडर के माध्यम से जोड़ा जाए और इतना नहीं तो खासतौर पर महिलाओं को भी बूथ स्तर के अंदर में संगठन से जोड़ा जाए, जिसके कारण महिलाओं को एक बड़ी भागीदारी संगठन के अंदर मानी जाती है। क्योंकि ऐसा एक माना जाता है कि जिस समाज की, जिस घर परिवार की महिला अगर जिस को वोट करना शुरू कर देती है तो तमाम परिवार भी उसी को वोट करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी से महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी मानी जा रही है और महिलाओं को भी जोड़ने का काम लगातार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसी लगातार सुर्खियां देखने को मिल रही है। खासतौर पर बहन मायावती के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए, उनका यह मानना है कि बूथ स्तर पर जो संगठन मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जो लोग बहुजन समाज पार्टी के अंदर में सक्रियता से काम करना चाहते हैं, जो अब तक के काम कर रहे हैं, उन्हें बरकरार रखा जाए। लेकिन जो काम नहीं कर रहे उन्हें हटाकर उनके तब्दीली कर नए लोगों को संगठन की जिम्मेदारियां दी जाए और इन संगठन के माध्यम से आने वाले तमाम लोकसभा के चुनाव को जिस प्रकार जीता जाएगा, ये कहने के आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी तमाम तरीकों को लेकर बहुजन समाज पार्टी अब चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ में बनी हुई है। आने वाले लोकसभा के चुनाव है, लगातार गठबंधन को लेकर तमाम बातें पूरे चुनावी मैदान के अंदर में तमाम विपक्षी दलों के माध्यम से की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का रुख कहीं कि कांग्रेस को तरफ में अब नरम होता देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ बहन मायावती ने कांग्रेस पर भी तीखा निशाना बोलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को लगातार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, बहन मायावती के माध्यम से प्रकाराघात करने का काम किया जा रहा है। लगातार उनकी नीति नियमों पर सवाल उठाने का काम बहन मायावती के माध्यम से किया जा रहा है। अटकलें लगातार बनी हुई है कि आने वाले लोकसभा के अंदर में, इस चुनाव के अंदर में बहुजन समाज पार्टी आखिर अपने बलबूते पर लड़ेगी या फिर
गठबंधन के साथ में जाएगी? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। अभी फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से गांव चलो अभियान के तहत वोट हमारा रास्ता तुम्हारा इस नारे के चलते इस संगठन को मजबूत करने में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से लग चुकी है। और ऐसे में ये तमाम तरीके से क्या इसके परिणाम आने वाले लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेंगे, किस प्रकार इस संगठन के अंदर में जो मजबूती बन रही है इसका कितना प्रतिफल देखने को मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार पूरे संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, इसका कितना कितना परिणाम आने वाले समय के अंदर में देखने को मिलेगा, इसकी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इसके साथ साथ में लोकसभा चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी कितने मजबूती से लड़ेगी, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।